हेलो गाइस, तो आपका अपने परिवार आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th के साइंस में जो कि पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह से देखिए, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण एक जो है विज्ञान में एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए, उनसे पहले कुछ हम लोग बेसिक बात जानते हैं। ठीक है, क्योंकि विज्ञान जो है, विज्ञान हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विज्ञान। हम लोग जो क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं विज्ञान को मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, फिर उनमें भी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स बढ़ गया है। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के बारे में। फिर जगह हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, और उनके बाद पढ़ेंगे फिर हम लोग जीव विज्ञान के बारे में। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया जाएगा, नहीं, आपको क्लास 10th से ज़्यादा हटकर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हटकर एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री जो है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर रसायन विज्ञान तो कोई तो नाम सोचा होगा ना कि कैसे लिया जाएगा। तो रसायन जो केमिस्ट्री जो हम लोग कहते हैं, केमिस्ट्री ये शब्द जो था एक यूनानी भाषा है। यूनान में एक भाषा बोला जाता है कीमिया। यूनान में क्या बोला जाता है? कीमिया। कीमिया जो है, कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। लेकिन आप अगर मिस्र देश के लोगों में जाइएगा तो मिस्र देश के लोगों को भी कीमिया कहा जाता है। मिस्र देश के लोगों को भी क्या कहा जाता है? कीमिया कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा। लेकिन अगर मैं अर्थ का बात करूं तो काली मिट्टी, लेकिन शाब्दिक अर्थ का बात करेंगे हम लोग तो धातु के निर्माण की टेक्नोलॉजी जो है, धातु आखिर बनाया कैसे जाए, चाहे केमिकल रिएक्शन करके बनाया जाए या फिजिकल रिएक्शन करके बनाया जाए, ठीक है ना, तो उस तकनीकी को भी हम लोग क्या कहते हैं? कीमिया। और कीमिया शब्द से ही हमारा बना है केमिस्ट्री। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? कीमिया शब्द से क्या बना है? केमिस्ट्री, जो आज हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। इस केमिस्ट्री में भी बहुत सारा भाग बटा हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान का मुख्य रूप से कितनी शाखा है, ब्रांच कितना है, तो आप जानते हैं 3 ब्रांच है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में, और उनमें से ही पहला चैप्टर है जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? देखिए, अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान, बोलिएगा आप लोग कि रसायन विज्ञान आखिर कहते किसको है? देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। ये तो पहली बात तो आप पता चल गया कि रसायन विज्ञान एक विज्ञान का क्या है? शाखा है। ठीक है, ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो पदार्थ आपको पता है कि क्या होता है? जो भी स्थान घेरती है उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चाहे हमें, चाहे आपको, कोई भी है, सारा वस्तु क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का निर्माण कणों के मिलने से बनता है, आप लोगों को भी पता है, 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे। तो पदार्थ के गुण के बारे में सबसे पहले किस में डिस्कस किया जाता है? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो डिस्कस नहीं करते हम लोग। केमिस्ट्री में पदार्थ के गुण के बारे में, उनके संगठन के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, और उनका डिजाइनिंग यानी संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का भी डिस्कस किया जाता है। किसमें? केमिस्ट्री में। किसमें कहा जाता है? केमिस्ट्री में। एक टोटल जिस शाखा में अगर इन चीजों का अध्ययन किया जाए तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। उस शाखा को क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान। समझ में आ रही होगी आप लोगों को? अब बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। रसायन विज्ञान को आखिर कोई तो सबसे ज्यादा योगदान निभाया होगा, तो उनका नाम था लेवोजियर। अगर इनका पूरा नाम बोलेंगे हम लोग तो एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम था उनका? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर के बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या योगदान निभाया है ये इसमें, ठीक है। तो पहले आगे हम लोग कुछ बात जान लेते हैं कि विज्ञान का तो 3 भाग बढ़ गया था, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जाके जीव विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में भी कुछ कुछ भाग बढ़ गया। तो हम लोग कौन कौन सा शाखा है रसायन विज्ञान का? तो 3 शाखा है। एक को कहते हैं भौतिक रसायन, दूसरे कहते हैं अकार्बनिक रसायन, तीसरे को कहा जाता है कार्बनिक रसायन। तो आप बोलोगे कि सर
कि भौतिक रसायन के अंतर्गत आखिर पढ़ा क्या जाता होगा, उसके अंतर्गत क्या चीज का अध्ययन किया जाता होगा। देखिए भौतिक रसायन के अंतर्गत में पदार्थ की अवस्था, किस अवस्था में, ठोस है, द्रव है या गैस है या प्लाज्मा की अवस्था में है या बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में है। ठीक है, टोटल 5 अवस्था होता है लेकिन मुख्य रूप से 3 ही माना जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो उनके गुण के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किसमें, भौतिक रसायन में। और रासायनिक प्रक्रम के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, किसमें, भौतिक रसायन में। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि अकार्बनिक रसायन में तब क्या चीज का डिस्कस किया जाता होगा, तो अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक तत्वों के बारे में डिस्कस करता होगा। कौन सा तत्व हो, जो अकार्बन हो, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अकार्बनिक तत्व। फिर जाके उनसे बनकर जो यौगिक बनता होगा, यौगिक का जो संरचना होता होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में भी हम लोग अकार्बनिक रसायन में अध्ययन करेंगे। फिर उनके गुण क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसमें, अकार्बनिक रसायन में। आगे जो है इसका 3 भाग था, तो तीसरा भाग को हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, जिसको हम कहते हैं कि इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंतर्गत हम लोग क्या चीज का अध्ययन करते होंगे, वही कार्बनिक तत्वों का और उसके यौगिक की संरचना एवं गुणधर्म का अध्ययन किया जाता होगा। तो इतना बात तो आप लोगों को समझ में आएगा कि विज्ञान का मुख्य रूप से 3 भाग था और रसायन विज्ञान को हम लोग भी 3 भागों में बांट दिए। तीनों भागों के बारे में हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए। अब आगे देखिए कि आखिर सर ये जो चैप्टर होगा, चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में बहुत सारा योगदान है इनका, अच्छे तरह से समझिए क्या योगदान है। कुछ एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने के प्रक्रम में भी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है हम लोगों के बॉडी में, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छे तरह से आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने के बाद जो पाचन क्रिया होता है उसके अंतर्गत में भी रासायनिक अभिक्रिया काम करती है। ठीक है, जैसे कि किण्वन का मतलब आप समझते होंगे, सड़ना और गलना। जैसे कि कोई अंगूर धरा हुआ है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, सड़ने लगती है, तो उनको किण्वन कहते हैं। जैसे कि जंग लगना, जंग किसमें, तो लोहे के पदार्थ में क्या लगता है, लोहे की जो भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, इसमें जंग लगने लगती है, तो वो भी क्या होता है, नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग लगने लगती है। तो किसके अंतर्गत टोटल चीज पढ़ा जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। और उसमें हम लोग समीकरण को भी संतुलित करने सीखेंगे। आगे देखिए दूध में परिवर्तन क्या क्या हो सकता है। जैसे दूध फट गया, जैसे कि दूध दही में बदल गया, तो वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग, हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत योगदान है, बहुत सारा योगदान है। जैसे कि पूछा जाएगा आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री, कहने का मतलब है कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता। तो एंटोनी लेवोजियर का क्यों कहा जाता है, इनको फादर्स क्यों कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर, इनका नाम क्या था, एंटोनी लेवोजियर नाम है। तो इनका केमिस्ट्री में क्या योगदान है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंटोनी लेवोजियर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एंटोनी लेवोजियर का जो जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743 में हुआ था। कब हुआ था एंटोनी लेवोजियर का जन्म, 26 अगस्त 1743, जो कि पेरिस में हुआ था। पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, और उनका जो मृत्यु हुआ था 8 मई 1794 में हो गया था, 8 मई 1794। पत्नी का मैं नाम बताऊं अगर, तो मैरी एनी पॉल्ज लेवोजियर था। आखिर केमिस्ट्री का पिता क्यों कहा जाता है इसको, केमिस्ट्री का पिता क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि उन्होंने खोज किया था, ऑक्सीजन का भी खोज लेवोजियर ने किया था, कार्बन का भी खोज लेवोजियर ने किया था, और जाके सिलिकॉन का भी खोज किसने किया था, लेवोजियर ने किया था। तो इसलिए इनको क्या कहता है, केमिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा योगदान निभाया है इन्होंने, इसलिए हम केमिस्ट्री का इनको फादर कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है, तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, किसके बारे में, कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। सर बताइए, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, कि उसमें क्या क्या मुख्य बात है, समीकरण के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहते क्या है। आज का वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और
कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है? तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज आता है, ठीक है। एक को कहा जाता है अभिकारक और दूसरे को कहा जाता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया होने में यही दो मुख्य भूमिका निभाती है, अभिकारक और उत्पाद। तो बोलिएगा कि अभिकारक कहते हैं किसको है? अरे जो रिएक्शन करवाने में जो भाग लिया जाता है, जो रिएक्शन होता है उसमें जो भाग लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं अभिकारक। इसको क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और जो भाग लेने के बाद जो बन जाता है, निर्मित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है उत्पाद। जैसे मैं बात करूं, मुझे चाय बनाना है। क्या बनाना है? चाय बनाना है। तो चाय बनाने में आखिर कौन कौन भाग लेगा? जैसे कि चीनी भाग लेगा, आपको पानी चाहिए चाय बनाने के लिए, और चाय पत्ती जिसको कहते हैं चाय, वो भी चाहिए, और दूध, अगर दूध वाला बनाना चाहते हैं तो दूध वाला चाय दूध ले लीजिए आप, ठीक है। कॉफी लेना चाहते हैं कॉफी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इतना कंपोनेंट को जब मिक्सर करके गर्म किया जाता है, तो जो जो भाग लिया उसको आप अभिकारक बोलिए। क्या बोलिएगा? अभिकारक बोले। जो जो भाग लेता है, चीनी को भी हम अभिकारक बोलेंगे, चाय को भी अभिकारक कहेंगे, पानी को भी अभिकारक कहेंगे, और दूध को भी अभिकारक कहेंगे। लेकिन बन जाने के बाद, जब हम उसको गर्म करके बनाया जाते हैं, जो बन जाने के बाद जो टी बन गया, हम लोग का चाय जो बन गया, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। कहने का मतलब उत्पाद बनकर तैयार हो गया। तो अभिकारक जो है उत्पाद में अगर परिवर्तन कर रहा है, अभिकारक क्या चीज में परिवर्तन कर रहा है? उत्पाद में परिवर्तन कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आप बोलेगा कि सर आखिर हम पहचानेंगे कि इससे रासायनिक अभिक्रिया हुआ या अथवा ना हुआ? पहचानने के भी बहुत सारा तरीका है। जैसे में उनका कलर बदल जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूध का कलर बदल गया ना? बदला कि नहीं बदला? बदल गया, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, ठीक है। आगे देखिएगा, उनके अवस्था में परिवर्तन अगर हो जाता है, मान लीजिए कि कोई ठोस है, क्या है? कोई ठोस है, अब वो गैस में बदल गया। ठोस क्या चीज में बदल गया? गैस में बदल गया। तो उसके अंदर में कौन सा रिएक्शन हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। मान लीजिए कि कोई गैस है और वो ठोस में बदल रहा है, ठीक है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा, यानी अवस्था में अगर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन का एक पहचान है। दूसरी बात, यदि तापमान में भी कमी अगर वृद्धि हो रही है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का पहचान है। जैसे कि आप यदि चूना को पानी में डालिएगा तो क्या हो जाता है? उसके अंदर में बुलबुला आने लगता है, यानी गर्म होने लगता है, तापमान टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। गैस का निष्कासन होना, अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप चाय बना रहे तो उससे क्या निकल रहा था? गैस निकल रहा था, ठीक है ना, वाष्प निकल रही थी। तो गैस का निष्कासन होना, चाहे उत्सर्जन होना, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन का पहचान है, ठीक है। तो आज हम लोग समझ में आ चुका होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। कल हम जानेंगे इनके बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो कल इसी टाइम पे आप मिलिएगा, और आप यदि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो जैसे ही मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।